इन्हें काम के लिए आपके पास लेके आया हूँ। अपने अपने नाम बताओ। एलेक्स सर। और तुम? राजा सर। नरेंद्र सर। तुम? वर्मा सर। श्रीनिवास, जरा यहाँ आना। हाँ जी। इन्हें हमारी दुकान का सारा काम ठीक से समझा दो। ठीक है। इन्हें देख के तो लगता नहीं कि ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे। पता नहीं मेरी ही किस्मत में ऐसी मुसीबतें क्यों लिखी हैं। आओ आओ आओ। पता नहीं कहाँ फंस गया यार। अब इन सबको काम समझाना पड़ेगा। नौकरी प्यारी है नहीं तो बताता। ये लोग भरोसे के लायक है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे तो ये लोग जेल से आए हैं, पर अब अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। इन पे भरोसा किया जा सकता है। आप आराम से इनके हाथों पैसे भिजवा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, समझे आप? ये ठीक से काम करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया ना? कभी नहीं। छी, आखिर तुम एक लड़की को कैसे तकलीफ दे सकते हो? मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें हमेशा के लिए मैं अपना बनाना चाहता हूँ, समझी? किसी लड़की को अगवा करना ऑफेंस है। अगर पापा को पता चला ना, तुम्हें वो कभी नहीं छोड़ेंगे, समझे ना? समझ गया, मुझे भी उसी का इंतजार है। मणि भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? मणि भाई, मैंने डील का सारा इंतजाम होटल में करा दिया है। ओहो, कितना देना है? जितना पहले दिया था। अच्छा, उतना ही मेरे पास रेडी है। ठीक है, तो भेज दीजिए। हाँ, लेकिन किसके हाथ से भेजूं? किसी को भी भेजिए, पर डील का पता ना चले। हाँ ठीक है, लेकिन किसके हाथ से भेजूं? उनमें से किसी को भेज दीजिए। मतलब उनमें से किसी को भी भेज दूं? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। है? हमें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम्हारा टाका बिड़ गया है। अरे हाँ, आएगी तो मैं बताऊंगा। हे राजा वर्मा, तुम लोगों ने खाना खा लिया ना? खा लिया यार। बैग चारों में से किसी एक के हाथों भेज दीजिए। बोलिए पार्सल है। ओके। ए नरेंद्र, इधर आना। जी सर, आया। सर। इस पते पे मेरा एक पार्सल पहुंचाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जरा संभाल के ले जाना, समझ गए ना? गड़बड़ मत करना, ठीक है? सीधे वहीं जाना। समझिए सर। हाँ मणि भाई, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। हाँ बोलो। वो क्या है कि
एक बुरी खबर है। बुरी खबर? अभी हमें हमारी डीलिंग बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। क्या हुआ? हमारी डील कहीं लीक हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो किसी को नहीं बताया। ठीक है मनी भाई, आप देख लेना। वो क्या है, सीबीआई डिपार्टमेंट कभी भी रेड मार सकती है, इसीलिए सोचा आपको बता दूं। तो मैं डील के पैसे किसी को लेकर भेजूं या नहीं? डील के पैसे भेज दो, फिर देखते हैं। ऐसा ना हो कि पकड़े जाएं। अगर कुछ हुआ तो आपका नाम नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मैं पैसे भेजता हूँ। पैसे वही पहुँचाने जहाँ पहुँचाए थे। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। लड़के को भेजता हूँ मैं। मैं जाता हूँ। आपको नहीं, मुझे बुलाया। आजकल सर के ज्यादा ही करीब हो गया है, पता नहीं क्या खिचड़ी पक सर। रही है। ये नरेंद्र, हाँ सर। लॉज में बैग पहुंचा दो, वेट कर हाँ रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना, संभल के जाना। ठीक है सर। हमें डील ध्यान से करनी पड़ेगी, सीबीआई कभी भी रेड मार सकती है। आप जो भी करना बहुत ध्यान से करना। ए नरेंद्र। हाँ सर। रुको। इधर आना। सर ने मुझे बुला ही लिया। आपको नहीं, मुझे बुलाया है। कौवा चला हंस की चाल। ये कौवे और हंस का मुझसे क्या मतलब है? जी सर। तुम नरेंद्र के साथ जाओ। ओके सर। जाओ। नरेंद्र सर। इस बैग को ध्यान से ले जाना और सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। हेलो मनी भाई, आपने पैसे भेज दिए क्या? सीबीआई आज ही रेड मारने वाली है, कभी भी पहुंचती होगी। क्या बोल रहे हो? इतनी जल्दी रेड पड़ेगी ये नहीं पता था। अब हमें क्या करना है? वो तो पैसे लेकर निकल गए। आपका दिमाग खराब है, आप फालतू में फंस जाओगे। तो ठीक है, कुछ करता हूँ, तुम अपना हिस्सा भूल जाओ। अगर रेड पड़ रही है तो उसमें मेरी क्या गलती है? तू कर भी क्या सकता है? श्या। हेलो राजन, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो, सीबीआई कभी भी पहुँच सकती है। तुम्हें कैसे पता? इंस्पेक्टर ने बताया, तुम निकलो। और पैसों का? पैसे भी पहुँचते होंगे। नहीं, तुम्हें पैसे अभी भेजने थे। मुझे क्या पता कि ऐसा होगा? तो इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर को बोल के कुछ फायदा नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, पता है? पैसों का हम बाद में देखेंगे, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या मुसीबत है? ये भी उस आदमी से मिला हुआ है। हुआ क्या है? चलो हमारे साथ। मैंने क्या चलो। किया है सर? हमने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। सर 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 मुझे छोड़ दो। सर पकड़ा क्यों है? सर मुझे कुछ नहीं इन पता। दोनों ने बताया कि ये बैग आपने दिया है। बताइए, ये बैग आपका है? इस बैग में पैसे हैं, किसके हैं? अरे बता, तूने उस आदमी को पैसे क्यों भेजे? अरे सर, ये बैग तो मेरे ही है, लेकिन चोरी हो गए थे। पहले ये बताओ, तुमने उस आदमी को पैसे क्यों भेजे थे? हाँ की थी, FIR कॉपी लेके आया हूँ। आप कौन? आई एम इंस्पेक्टर शिवानंद। ओके। सर मनी भाई यहाँ के बहुत इज्जतदार आदमी हैं।
मैं इन्हें सालों से जानता हूँ। ये बहुत शरीफ इंसान है। ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बैग चोरी कैसे हुआ? मुझे क्या पता सर, एक तो मेरा पैसों से भरा बैग चोरी हो गया था और आप लोग मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। हे भगवान, कितना घोर कलयुग आ गया है। तुम लोगों ने फिर से शुरू कर दिया। तुम लोग को अंदर जाने का बहुत शौक है। इसी दिन के लिए नौकरी पे रखा था क्या? तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। ले जाइए इन्हें यहाँ से। इन्हें ले चलो। सर ले जाइए इन्हें। सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर हमने कुछ नहीं किया है। सर हमारी बात नहीं की सर। सर सर मुझे छोड़ दो। अरे सर मुझे छोड़ दीजिए। सर हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ सर छोड़ दो। मनी भाई ठाकुर, आगे की पूछताछ के लिए हमारे ऑफिस में आपको आना पड़ेगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। ये बैग हमारे अंडर में रहेगी। ओके? धन्यवाद, मेरी तो लग गई थी। बाल बाल बच गए। आप चिंता मत कीजिए, पैसे भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। क्या बात है मनी भाई, इतनी रात को मुझे बुलाया? आज जो कुछ भी हुआ उससे तो हम साफ साफ बच गए, पर आगे की डील्स कैसे करनी है उसके बारे में बात करनी थी, इसीलिए बुलाया तुम्हें। उसके ऊपर से वो लड़के भी तो हैं, उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। उन लड़कों के बारे में क्या सोच रहे हो? उन लड़कों की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। अगर वो छूट भी गए तो हमारे आदमी उन्हें देख लेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करके उन लड़कों का मुंह बंद करना पड़ेगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैंने पहले से सारा इंतजाम कर रखा है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जी के क्या करूंगा? जो मेरी सिल्वी मेरी जिंदगी में अब है ही नहीं, तो मेरी गलती की सजा उसे क्यों? ऐसा क्यों हुआ? चंद्रू, हम दोनों ने साथ मिलके ना जाने कितने सपने देखे थे, टूट गए, सारे टूट गए। अब वो ही नहीं तो मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? मैं भी मर जाता हूं। क्या करूं? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो वादा टूट गया। मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया, मैं वादा टूट गया। तुम क्या सोच रहे हो? बोल दो, तुम भी बोल दो। कहते हैं मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, इसलिए जो भी बोलना है तुम बोल दो, मैं हूं ना सुनने के लिए। मैं क्या करूं चंद्रू, क्या करूं? सिल्वी के बगैर मैं कैसे जीऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे कब तक रोते रहोगे? भैया प्लीज मत रो, जिनको जाना होता है वो चले ही जाते हैं। ये सब तो बीत गया, आगे के बारे में सोचो। ये लो पियो। ओके, इसे पीने से वो वापस आ जाएगी। भैया रोना बंद करो भैया, अब बहुत हो गया। ध्यान से भैया, ध्यान से घर जाना। भैया गुड मॉर्निंग। भैया भैया हाँ? भैया 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 भैया। वृंदा, वृंदा, सुनो बेटा, घर छोड़ के मत जाओ। मैं जा रही हूँ। आपको ये तब सोचना चाहिए था जब आप अपने बच्चों की खुशियाँ छीनने में लगे हुए थे।
मैंने कुछ भी नहीं किया। अंदर चलो कुछ बेटा। भी नहीं किया। आपको शर्म नहीं आती? आपकी जिद और नफरत की वजह से आपका बेटा और उसका प्यार एक नहीं हो पाए। आपने तो मुझसे मेरा भाई भी छीन लिया। मैं जा ये रही किस हूँ। तरह की बात कर रही हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से प्यार किया है। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। आज के बाद आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। समझ लीजिएगा, मैं मर चुकी हूँ। मनी भाई, मनी भाई, पता नहीं मुझे बुलाकर कहाँ चले गए। कौन है? मनी भाई, ए मनी भाई, ए, कौन है? अंधेरे में छुप रहा है। बाहर आ। बाहर आ। हिम्मत है तो बाहर आ। संभाल के, आराम से, ऐसे जोर से घुमाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। सही है, सही है। घूमती रहो। कौन चाहिए आपको? ये बच्चों का गार्डन है, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे भाई, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या? चलो जाओ यहाँ से। अरे आँख फाड़ के तुम लोग देख क्या रहे हो? यहाँ की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, बच्चों की भी। हैं? हाँ, अब मुझे समझ में आया। लगता है तुम लोगों के दिमाग में भूसा भरा है, इसलिए ऐसे घूर के देख रहे हो। अंकल, क्या आपने हमें नहीं पहचाना? मैं तुमको कैसे पहचानूंगा? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, इसको तो मैंने कहीं देखा है, कुछ तो याद आ रहा है, लेकिन कहाँ? याद नहीं आ रहा। एक बार कोशिश तो कीजिए। हैं? मैं हूँ नरेंद्र। मैं राजा, मैं वर्मा हूँ। प्लीज छोड़ दो मुझे अंकल। अंकल बहुत दर्द होता है अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दो अंकल। अंकल 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 प्लीज मुझे छोड़ दो अंकल। अंकल प्लीज। नमस्कार सर। अरे कैसे हो? ये लो चाबी। ठीक है सर। उठ। चल मेरे साथ, चल चल जा। अंकल, अंकल नहीं अंकल। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, काफी देर हो गई है।
नमस्कार सर। नमस्कार। ये लो चाबी। सब बच्चों का ठीक से ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। ठीक है सर। चलना मजा आएगा। थोड़ी देर की ही तो बात है। प्लीज छोड़ दो मुझे अंकल। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो अंकल। अंकल 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 प्लीज मुझे छोड़ दो अंकल। अंकल प्लीज छोड़ दो अंकल। तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। यहाँ आओ मेरे बच्चों, यहाँ आओ। मर जाऊंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बिल्कुल मत डरो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम्हारे अंकल है तुम्हारे साथ। तुम लोगों ने इसे दंड देकर अच्छा किया, ये इसी के काबिल था। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ। तो तुम लोगों को मेरी याद है? हाँ, बिल्कुल याद है।
तुम लोग ठीक ठाक से हो, बस मैं इसी से खुश हूँ। मैंने तुम लोगों से मिलने की कोशिश की, हमेशा सोचता था कि तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन तुम मिले नहीं। फिर मैंने पूरे आश्रम को खूब आगे लेकर गया। आज आश्रम में बहुत बच्चे रहते हैं। जो गलती मुझसे पहले हुई उसे बदल नहीं सकता। तुम्हारा नुकसान हुआ, जिंदगी बर्बाद हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए बात मैंने ठान ली, अब किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम लोगों ने अब तक बहुत सारी तकलीफें देख ली है, लेकिन अब आराम से रहना। हाँ, चलो बचपन की यादें ताजा करते हैं। ये राजा थोड़ी थोड़ी देर पे डर जाया करता था, ये तो अकेले बाथरूम भी नहीं जाता था। एलेक्स, याद है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि अलग अलग कलर के पैंट तुम दिन में न जाने कितनी बार बदलते थे। कुछ याद आया? वो आदत इसकी आज भी है। और नरेंद्र, तुम तो रात में सोते सोते भी हंसने लग जाते थे और बाकी सब डर जाते थे। और अपने वर्मा की तो बात ही अलग थी। इतनी कम उम्र में आश्रम के सारे काम करता था और खाना खाने के नाम पे तो इतना खाता था कि क्या बताऊं। अंकल, जेल में सभी लोग पता है इसके खाने की वजह से ही डर जाते थे। सच में? जैसे ही सायरन बजता था, लाइन में सबसे आगे खड़ा हो जाता था। हमारा पेटूरा। हैं? अंकल, हैं? हमें हमारी बॉल दे दीजिए ना। जा जा बेटा। सोनिया, चलो फिर से खेलते हैं। तुम्हें क्या हुआ एलेक्स बेटा? अंकल, कुछ भी नहीं। क्या आप पुराने दिन वापस नहीं आ सकते? सब समझ गया। थोड़ी हिम्मत रखो बेटा। जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। ये जीवन एक खेल है। मैं हूं ना तुम लोगों के लिए। तुम जीवन जीना चाहते हो ना, तो चलो। वो देखो, वो बच्ची दिख रही है ना, उसका नाम है सौम्या। सौम्या, यहाँ आओ। क्या हुआ अंकल? ये सब तुम्हारे दोस्त हैं बेटा। ये सब दोस्त कैसे हो सकते हैं अंकल? हाँ। राधिका बता रही थी ये सब लोग जेल से निकल कर आए हैं। ये सब बुरे लोग हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं बेटा। जैसे तुम आश्रम में रहती हो उसी तरह जब ये लोग छोटे थे। नहीं। ठीक है, जाओ बच्चों के साथ तुम खेलो। ठीक है अंकल, मैं अच्छे अपने से दोस्तों आराम के से साथ खेलना। जाके खेलती हूँ। जाने दीजिए अंकल, हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी। जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोच के क्या फायदा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे ये बताओ, तुम लोग क्या करोगे? जेल से निकलने के बाद इंस्पेक्टर ने हमें अच्छी नौकरी दिलाई है। कहाँ पे? वो मनी भाई ज्वेलर्स के वहाँ नौकरी लगी है। ओ, ये तो बहुत अच्छी नौकरी मिली है। बस अब मन लगा के काम करना। हाँ। एलेक्स, 2 मिनट इधर आओ। बेटा, हमारे सौम्या के दिल में छेद है। बस कुछ ही दिन के मेहमान है। कैसे? क्या वो ठीक नहीं होगा? अरे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने उसका सही ढंग से इलाज किया है और ठीक भी हो सकती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, बाकी आगे भगवान की मर्जी। सर, मुझे 3 लाख रुपए की बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। तुम लोगों का दिमाग सर, खराब आज है। बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्ची मर जाएगी सर। मैंने क्या जान बचाने का ठेका ले रखा है? सर, जाओ जाओ सर, जाओ सर, यहाँ ऐसा से मत जाओ। कीजिए सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। सुनिए सर, प्लीज सर। सर सर सर। हेलो हेलो, मेरे पैसे भेज दो। तुम्हारे पैसे? ये कब से हो गया? सुना ना, मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए। हाँ, एक बात सुन, पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना तुम? ऐसी गड़बड़? ध्यान से सुन, ज्यादा शाना मत बन। शाम को 7 बजे तक पैसा चाहिए। हाँ ठीक है, पैसे भेजता हूँ। कुछ तो बोलिए सर। हे, अब तेरे पैसे नहीं हैं। मनी भाई के पैसे पे बहुत ऐश कर लिया, अब हम नहीं करने देंगे। सर सर सर, प्लीज सर। पैसे चाहिए तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जो काम मैं तुम लोगों को दूंगा वो करोगे तो पैसे मिलेंगे। बात समझ में आ गई? काम क्या है? वही काम जो नरेंद्र और राजा को मैंने सौंपा था। राजा मनहूस था इसलिए गड़बड़ हो गई। क्या बोल रहे हैं सर?
गड़बड़ उन लोगों की वजह से हाँ तो हुई फिर थी। किसकी वजह से हुई थी? उनको ध्यान से पहुंचाने के लिए बोला था। तुम्हें पैसे चाहिए कि सर नहीं? कुछ भी हो, हमें पैसे चाहिए। हमें पागल हो पैसे गया चाहिए क्या? एलेक्स, ये तो हमें करना पड़ेगा। सर काम बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। ये बैग पकड़ो, हाईवे वाले फ्लाईओवर के नीचे ठीक शाम को 7 बजे इस बैग को पहुंचाना है। वहाँ तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा, उसे ये बैग दे देना और ध्यान रहे कि इस बार कोई भी गड़बड़ी ना हो। सावधानी के साथ इस बैग को वहाँ तक पहुँचाना ठीक है, सर। वहाँ तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा, उसे बैग ध्यान से दे देना। ठीक है सर, हम तुरंत बैग पहुंचा कर आते हैं। वर्मा, एलेक्स तू एक बार क्या सोच ले। हमें पैसे चाहिए, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। ये दोनों पुलिस के चुंगल से भागने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें मैंने बचा लिया। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची होती तो ये वापस पकड़े जाते। आगे की प्लानिंग के लिए हमें एक खाली सुनसान घर की जरूरत है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो मुझे एक ऐसी जगह दिलवा सकता है, सलीम रजा भाई। अरे सलीम भाई, आजा राजा, आजा आजा आजा, ऊपर आजा। हाँ बोलना। हाँ यही तो हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तुझे तो पता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू भिजवा दे। अच्छा मेरे दोस्त आए यहाँ पे, मैं रखता हूँ फोन। हाँ राजा बोल मेरे भाई, कैसा है तू? सब मजे में। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सब ठीक है। क्या बात है भाई, इतने दोस्तों के होते हुए मेरी याद कैसे आ गई है? भाई तुम चाहो तो ये तुम्हारे भी दोस्त बन सकते हैं। खैर जाने दो। ये है एलेक्स, ये है नरेंद्र और ये है वर्मा। वर्मा? तू किसी और देश से आया क्या जो तेरा नाम वर्मा है? ओए दिल पे मत ले यार, ये सलीम भाई मजाक करते रहते हैं। जिसको भी इसने अपना दोस्त माना ना, तो समझ लो उसके साथ मजाक मस्ती शुरू हो जाती है। अपने दोस्तों के लिए जान देने वाला है ये, तो इसलिए इसने ऐसा कहा। ए राजा, क्या तू सबसे मिलवा रहा है? देख अपने पास टाइम कम है, काम की बात करना उससे यार। मैं काम की बात करता हूँ, रुकना क्या जरा। हुआ भाई? अरे कुछ लगता नहीं, है कुछ तेरे नहीं भाई। दोस्तों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर इतना गुस्सा करेगा तो काम अरे कैसे सलीम मिलेगा भाई, भाई? मेरी बात सुनो। बात यह है कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए है? मजे करने हैं? ए छी, क्या बोल रहा है अरे ये? तू क्यों भड़क रहा है? शांत हो जा। खबरदार जो ऐसी घटिया बातें फिर से करी तो। ए, क्या कर लेगा फिर? सलीम भाई मेरी बात सुनो, हमें घर चाहिए, वो भी रहने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, तू है इसलिए घर दिखाता हूँ मैं। मुझे पता है। हाँ आओ राजा, आओ आओ आओ, अरे जल्दी आओ। अरे क्या तुम लोग मर मर के चल रहे हो? जल्दी भी नहीं चल सकते, चलो जल्दी। भाई चल तो रहे हैं जल्दी, और कितनी तेज चले? ये देखो, यही है क्या? ये रहा वो घर। और पता है ये बंगला बहुत समय से खाली ये घर पड़ा खाली है। पड़ा है? और तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये घर पसंद आया? पसंद आ ही गया होगा मुझे पता है। और अगर पसंद आ गया तो तुम्हें तो पता ही है कि मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता। मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है घर पैसा। तो ठीक है, हम यहाँ रह लेंगे। चलो सब निकालो, फटाफट निकालो, चलो। पैसा, ऐसा न वैसा, सिर्फ चाहिए पैसा। सलीम भाई पैसा, पैसा तो तुझे इतना दूंगा कि तू खुशी से पागल हो जाएगा। मिलेगा। अब तो वकील गया काम से। यस यस, चल 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 चल। हेलो हेलो वकील साहब,
कौन बोल रहे हो? एक वकील को ये शोभा नहीं देता। मैंने क्या किया? छी, घटिया इंसान। जरा व्हाट्सएप ओपन करके अपनी करतूत तो देख जरा। हाँ? हेलो। अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दिया ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए जो कह रहा हूं वो तू जरा कान खोल के सुन ले। मणि भाई की प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दे। आप किस पेपर के बारे में बात कर रहे हो? ए, पागल समझा है क्या? मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, तो पूरी दुनिया को वीडियो देखने दो। ऐसा मत करना, मैं पेपर्स देने के लिए तैयार हूँ। मैं पेपर्स लेकर आता हूँ। जल्दी आ। मनी भाई राजन। तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? मैंने तेरे जैसा कमीना आज तक नहीं देखा। तूने कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी। तू एक नंबर का घटिया इंसान है। तूने हम चारों की जिंदगी खराब कर दी। तुझे क्या लगा हम तुझे छोड़ देंगे? क्या चाहते हो तुम लोग? मैं सब बताता हूँ। कमीने, यही बताने के लिए तुझे फोन किया था मैंने। जैसे तूने हमें फंसा के हमारा सुख चैन छीन लिया है, वैसे अब तेरी बारी है, समझ ले। तू कान खोल कर सुन ले। तुझे सौदा करने का बहुत शौक है ना? तू बहुत बड़ी बड़ी डील करता है ना? आज एक डील मैं तेरे साथ करता हूँ। तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। क्यों बोलती बंद हो गई क्या तेरी? सन, तेरे पास जितना भी कैश है बैग में डाल के रख दे। जगह और समय मैं बताऊंगा। ज्यादा स्मार्ट मत बनना, वरना तेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। बेटी को बीच में मत ला। तेरी दुश्मनी मुझसे है। चुप है। जैसे तूने हमारी जिंदगी खराब की है, वैसे ना जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब की होगी। तूने जितने भी पाप किए हैं ना, वो टाइम आ गया है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जैसा कहा है वैसा कर। बेटे को तो पहले ही तूने खो दिया है, कहीं बेटी को न खोना पड़े। इनकी असली जगह इनको दिखाने के लिए अभी इनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, वैसा ही होगा। समझदार हो। बोल आगे क्या करना है? बेटी के लिए सारे पैसे देने को तैयार तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसकी क्या गारंटी है? बोल। तुझे तो कल ही पता चल जाएगा। कान खोल के सुन ले। कल रात को 9 बजे पैसों के साथ तैयार रहना। फिर बताऊंगा आना कहाँ है। अगर किसी को कुछ पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज्जत से बोल रहा हूँ, उसी में तेरी भलाई है। समझा? समझा क्या? रख फोन। वो बहुत चालाक है। हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। राजा वकील से डॉक्यूमेंट लेके आएगा और मैं मणि भाई को लेकिन हम दोनों क्या करेंगे बॉस? डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए हम में से किसी को जाने दो, सेफ रहेगा। तुम लोग चिंता मत करो, डॉक्यूमेंट और पैसे यहीं आएंगे। इससे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद तू अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। पैसे और डॉक्यूमेंट्स हाथ में आए बिना भरोसा करना बेवकूफी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेने तुम अकेले ही जाना। वो डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे बताए हुए पते पर आ जाएगा। बहुत डरा हुआ है वो, आएगा ही आएगा। ये तो सच में खुशी की बात है। तो कल मेरा बर्थडे है, तो पहले हम सब सेलिब्रेशन करेंगे। सो फाइनली कल की पार्टी की ट्रीट मेरी तरफ से। सो वी विल एंजॉय। ओके? यस ओके। बोलो ना बॉस। ये क्या है? ये फोटो इसकी तो लंबी कहानी है। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है? उस दिन सिल्वी को डराने धमकाने के लिए वृंदा के अब्बा गुंडों के साथ गए थे। ये प्यार के चक्कर में उसे बहुत बेइज्जत होना पड़ा। वो बहुत डर गई थी बॉस, बहुत ज्यादा डर गई थी। उसी समय मैं वहाँ पहुँच गया उसे संभालने के लिए। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे सहारे की जरूरत थी बॉस, और मैंने उसे सहारा दे दिया। मुझे नहीं पता था कि अरुण के अब्बा ऐसा भी कर सकते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी शादी हो, इसीलिए मुझे धमकाने आए थे। अच्छा, उन्होंने शादी ना हो पाए इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इसका मतलब प्रॉपर्टी के लिए वो किसी को भी रास्ते से हटा सकते हैं। अगर उनके बजाय मैं ही इसे और इसके आशिक को रास्ते से हटा दूं तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। तो पहले इसे मारना पड़ेगा। और उसके जाने के बाद अरुण पूरी तरह से टूट गया, इतना कि वो पीने भी लग गया। एक दिन मैंने उसकी शराब में जहर मिलाया और अरुण को अपने हाथ से पिलाया। इसी तरह मैंने अरुण को भी मार दिया। मेरे रास्ते के 2 कांटे साफ हो गए। वृंदा से तो मैं पहले ही प्यार का नाटक कर रहा था।
इसलिए वो हमेशा से मेरे कब्जे में थी। और रही बात इस फोटो की, किसी को शक ना हो इसलिए मैंने फोटो छिपा के रखा। लेकिन आज आपने देख लिया बॉस, है? हे भगवान, बॉस मैंने कुछ नहीं किया बॉस, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात समझिए बॉस। हैंड्स अप, बोला ना हाथ ऊपर कर। मुझे मारेगा तू? हैं? मुझे मारेगा तू? हैं? सर पकड़ लीजिए इसे। कम ऑन कम ऑन। कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है ना तुझे? अब तो तू गया। सर इसे जेल में डाल दीजिए। तुम सबकी बैंड बजा के रख दी मैंने, मुझे फंसाने चले थे, हैं? अब समझ में आएगा तुम्हें। अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। गन नीचे करो गन। जो बोला समझ में नहीं आता क्या? ड्रॉप द गन। मारू क्या? मारू क्या? चलो यहाँ से चलो, हम बाद में देख लेंगे इनको। चल चलो यहाँ से जल्दी चलो। इनसे बाद में निपटते हैं, पहले यहाँ से निकलो। चलो। राजा तुम ये क्या कर रहे हो? चुप हो जा धोखेबाज। तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं तो तुम लोगों का साथ दे रही थी। मुझे छोड़ दो प्लीज। जैसा बाप वैसी बेटी। छोड़ना। चलो यहाँ से। मन कर रहा है तुझे अभी मार दूं। मनी भाई, आप यहाँ कैसे? हमने इन्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये इतने सीधे नहीं है जितना हम समझ रहे थे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। इन सबको तो तू ही लेकर आया था ना अपनी जिम्मेदारी पर। क्या जरूरत थी इनको मेरे पास लेकर आने की? इस मुसीबत का जड़ तू ही है। अच्छा, मैं तो इन्हें लेके आया था अपने काम में शामिल करने। लेकिन इनको फंसाने का काम तो आपका था। तो मनी भाई आप भी फंस गए ना। एलेक्स, मुझे छोड़ दो। तुम लोग के खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं वादा करता हूँ। बकवास बंद कर। मुझे पता है कि तू कमीना है और कमीना ही रहेगा। तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। एक एक करके मरोगे तुम सब लोग, एक एक करके। वर्मा कहाँ तक पहुंचा? वो उस कमीने को लाने गया है, पहुंचता ही होगा। कहा था ना मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। सारे पैसे मेरे पास हैं। वृंदा कहाँ है? मैं कैसे यकीन करूं इसमें पैसे हैं? ये वही पैसे हैं जो मणिबाई ने तुम लोगों को दिए थे। यहाँ क्या हो रहा है? सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं इसे रिपेयर करवा रहा हूँ सर। ठीक है, जल्दी करो और निकलो। ठीक है सर। इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? कुछ बोलोगे? कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सर कुछ जरूरी काम था इसलिए। अंदर चल कमीने। वर्मा, इसको क्यों मार रहे हो? बताता हूँ, यहाँ जितने कमीने हैं ना, ये उनका बाप है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। नहीं।
तूने पुलिस को भी मार दिया क्या? हाँ, पुलिस को मारना पड़ा। इसकी वजह से ये कमीना बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ए, तुझे लगा तू पुलिस के सामने डर के दिखाएगा और तू मुझे उसी के हाथों आसानी से गिरफ्तार करवाएगा? मेरा बस चलता तो मैं तुझे उसी जगह मार देता, जैसे तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तुझे पता है अपा, मैं उससे कॉलेज के कितना लिए निकल प्यार रही हूँ। करता मैं था, आती पता हूँ। है तुझे? जब भी वो घर से बाहर निकलती थी, मैं छुप छुप के उसे देखा करता था। मेरे प्यार के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं जानता था कि वो किसी और से प्यार करती थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। हमारी दोस्ती का रिश्ता बना रहे, उसी में मैं खुश था। मैं जानता था कि उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। एक दिन मैं ऐसे ही उसे छुप छुप कर देखने के लिए गया तो पता लगा कि वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। मेरी जैसे दुनिया ही छिन गई। मैं बिल्कुल टूट गया था। तो मुझे छोड़ के कैसे चली गई? अरे भगवान, काश तेरे बदले मैं चली जाती। अब्बा, शिल्पी को क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। तूने ऐसे कैसे अब्बा, दिल दिखा दिया मुझे? शिल्पी को क्या हुआ? मेरी बेटी कभी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं थी, तो उसके साथ ये हादसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसकी शादी को लेकर न जाने कितने सपने देखे थे। सोचा था शादी में ये दूंगी वो दूंगी, उसकी शादी मैं धूमधाम से करूंगी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। उसके साथ मेरे सारे सपने टूट गए। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुनाई नहीं दे रहा? अब्बा, सिल्वी के साथ ऐसा कुछ होगा कभी सोचा भी नहीं था। सिल्वी के साथ ये ठीक नहीं हुआ। आप तो जानते हैं कि मैं उससे मिलना कितना पसंद करता था, लेकिन सिल्वी हम सबको छोड़कर चली गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। मेरी बेटी ने हमेशा सबकी मदद की है, सबका ध्यान रखा है, कभी किसी को दुख नहीं दिया। वर्मा, हमें उसे पकड़ना चाहिए जिसने हमसे हमारी बेटी छीन ली। पकड़ भी लिया तो क्या सिल्वी हमारे पास वापस आ जाएगी? सिल्वी को तो हमेशा के लिए खो चुके हैं। हाँ बेटा। मैंने सोचा था मैं जिंदगी भर उसका दोस्त बन के रह लूंगा, लेकिन अब्बा, उसे तो ये भी मंजूर नहीं था। अब्बा, मैंने तो प्यार, दोस्ती, सब कुछ खो दिया। मेरी बेटी को तो खा गया। अब तुझे क्या चाहिए? सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। मैंने कहा निकल जा यहाँ से, निकल जा। वर्मा, मैं चलता हूँ अब्बा। बेटा। मान लिया, तुझे हमने पकड़ भी लिया, लेकिन तुझे मारने से सिल्वी थोड़ी ना वापस आ जाएगी। बताओ 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 बताओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बताओ। चलो बहुत हो गया। ए नरेंद्र, हाँ, ये क्या कर रहे हो? क्यों डर लग रहा है? ले, तो खुद ही मारेगा। अबे, तू गन हाथ में ले और इंस्पेक्टर पे निशाना लगा। सबसे पहले तुझे इंस्पेक्टर को मारना है। गोली चला। ये नहीं मारा तो तू मरेगा, समझा? मार रहा है कि मैं तुझे मार दूं? तुमने कहा था तुम्हें पैसे चाहिए और मैंने पैसे दे दिए, तो फिर ये मर्डर करवाने की क्या जरूरत? नहीं मानोगे तो मारना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? मेरी अच्छाई को भूल गए क्या? तुम मुझे कैसे मार सकते हो? ए एलेक्स, समझा अपने दोस्त को। ए वर्मा, तू भी तो कुछ बोल ना। मणि भाई, कुछ बोलो मणि भाई। मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। देखा मणि भाई, अब तुम भी हमारी तरह क्रिमिनल हो गए हो। अभी तो तुझे और 2 लोगों को मारना है। अगर तूने नहीं मारा तो आज तेरा मरना पक्का है। छोड़ मुझे। अब्बा, ये तुम लोगों ने क्या किया? अब्बा, ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हें अब्बा पे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त नाटक कर रहे हैं। अब्बा, यहाँ से हिली तो देखना। वर्मा, चल यहाँ से। राजा, 1 मिनट रुको राजा।
मैं चंदू से प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो और मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन उस तरह से नहीं। क्या इस वजह से तुम मुझे सजा दोगे? बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप 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 चुप, अपनी बकवास बंद कर और ये डायलॉग मत मार। क्या बिगाड़ा है पूछ रही है। मैं डायलॉग नहीं मार रही, मैं सच बोल रही हूँ। सही में मैं समझ गई हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं सच बोल रही हूँ राजा। जैसे ही तुम्हारे दोस्त पैसा लेके आएंगे, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। मुझे सब समझ में आ गया है। चंदू के साथ शादी करने का कोई फायदा नहीं है। ए राजा, जरा सोच के तो देखो, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, वहाँ हमारी छोटी सी दुनिया होगी। मैं प्रॉपर्टीज बेच दूंगी। जैसे ही अपना काम हो जाए, तुम अपने दोस्तों को रास्ते से हटा देना और फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। कुछ तो बोलो राजा, हम साथ रहेंगे। कुछ तो बोलो। उसने मीठी मीठी बातें की और मैं उसकी प्यार भरी बातों में आ गया। मुझे माफ कर देना दोस्तों, तुम लोगों की बहुत याद आएगी, लेकिन अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अब मैं तुझे भी मारूंगा। तू क्या कर रही हो? तुझे क्या लगा मैं तुझ जैसे घटिया आदमी से प्यार करूंगी? तुझे तो जेल में ही होना चाहिए था। ये सब प्लान मेरा ही था, तुम सबसे बचने के लिए, ताकि तू अपने दोस्तों को मारे और चंद्रू तुझे। और कान खोल के सुन ले, मैं चंदू से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। तू मेरे लायक कभी था ही नहीं। जहाँ तूने अपने दोस्तों को भेजा है, वहाँ तुझे भी जाना है। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बेवकूफ निकलेगा। मैंने तुम पे भरोसा करके गलती कर दी। तेरी बातों में आकर मैंने अपने दोस्तों को मार दिया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। दोस्तों, मैं भी आ रहा हूं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि हमने सोचा था, है? मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे। मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता लग गया। अच्छा है, फिर तो ठीक है। वृंदा, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसा और प्रॉपर्टी पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ और मुझे बहुत कुछ करना भी पड़ा, पर ये सब तुम्हारे हेल्प के बगैर नहीं हो सकता था। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे जेल भी हो सकती थी। उससे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बगैर ये सब पॉसिबल कभी नहीं हो पाता। मैं ही तुम्हारे प्यार में पागल थी, जो तुम्हें समझ नहीं पाई। अप्पा ने भी समझाया था और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो तो वर्मा ने सब कुछ बताया, इसीलिए मुझे सब कुछ पता लगा। तुमने मेरे भाई को मार डाला। उसे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मुझे भी धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दुनिया में वही तो था मेरे लिए, जिसे तुमने मुझसे छीन लिया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेते, पर ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? ओहो, रोते नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे नहीं रोते बेबी। तुम्हें पता है तुमसे प्यार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? मैं तुम्हें इतनी परेशानी में नहीं देख सकता बेबी, इसलिए मैं तुम्हारी सारी परेशानी कम कर देता हूँ बेबी। बस थोड़ी देर की बात है।
क्यों कमीने, डर गया? तू अगर कमीना है तो हम तुझसे ज्यादा कमीने हैं। बहुत अच्छे, मुझे पहले से ही पता था कि ये आदमी किसी का भी नहीं हो सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। क्या रे, तुझे क्या लगा तू इसके साथ मिलकर प्लान बनाएगा और इतनी आसानी से बच के निकल जाएगा? ये सब जो कुछ भी हुआ वो मेरा प्लान है। क्यों, समझ में नहीं आया? नहीं समझा? तेरी समझ में नहीं आएगा। हम चारों को मिलकर ही इन सबको सबक सिखाना है। वो लोग बहुत ही खतरनाक शैतानी दिमाग के हैं। इसलिए हमें सावधानी से अपना काम करना होगा, चाहे कितने भी पैसों की जरूरत पड़े। हमारा टारगेट चंद्रू ही होना चाहिए। और वो मणि भाई राजन और इंस्पेक्टर को ऐसे ही छोड़ देंगे? यही कहना चाहते हो तुम ना? हम उन दोनों को एक ही जगह पे लेकर आएंगे और वहीं पे खत्म कर देंगे। इल्जाम चंदू पे आएगा। और जहाँ तक बात रही वृंदा की, उसे मैं यकीन दिला दूंगा कि मैं उसके साथ हूँ और मैं चंद्रू की सारी करतूतों को वृंदा के सामने पर्दाफाश कर दूंगा, जिससे उसका चंद्रू पर से भरोसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मणि भाई राजन ने कोई और ही चाल चल दी तो फिर हम ही उसे मार देंगे। और उस कमीने वकील से पेपर मैं ही लेकर आऊंगा और उसका और सलीम का दोनों का मुंह बंद कर दूंगा। मैं चंद्रू को पैसों के साथ लेकर वहीं आ जाता हूँ। जो भी करना है हमें अलग अलग होकर बड़े सावधानी से करना पड़ेगा। कुछ भी करके हमें ये प्लान कामयाब करना ही पड़ेगा, वरना फिर से हम जेल नहीं जा सकते। चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार। हम सब मिलकर उनकी ऐसी बैंड बजाएंगे, देखना। उनकी पुंगी बजाएंगे। अब तक उन्होंने राजा का भोला भला चेहरा देखा है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये जब शैतान बनता है तो क्या क्या कर सकता है। समय आने पर मैं अपने जान की भी परवाह नहीं करूंगा। सब लोग पास आओ। तू मणि भाई राजन को लेकर आएगा, तू चंद्रू और मैं वकील को संभालता हूँ। सबसे पहले मैं सलीम को रास्ते से हटाऊंगा ताकि वो हमारे बारे में किसी को कुछ न बता सके, और उसके बाद वकील का काम तमाम। मैंने मणि भाई राजन को कॉल करके पैसे तैयार रखने को बोला है। उसके घर जाके उससे पैसे लेके उसे उठाकर सीधा वहाँ पहुँचूंगा। और मैं मणि भाई राजन का नाम लेकर इंस्पेक्टर को मिलने के लिए बुलाता हूँ और मैं उसको बेहोश करके उस जगह पर ले आऊंगा। और चंद्रू मणि भाई राजन के पैसे लेकर आ जाएगा। वो पैसे चेक करके वृंदा के नाम पर मैं उसे भी यही लेके आता हूँ। तो सब अपने अपने प्लानिंग के हिसाब से शुरू हो जाओ। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम चारों मिलके मणि भाई राजन, इंस्पेक्टर, वकील, सलीम, चंद्रू और वृंदा सबका खेल खत्म करेंगे और हम अपना बदला पूरा करेंगे। तो ये था हमारा प्लान। बढ़िया था ना? तुझे क्या लगा कि तू हम चारों को मार देगा और हम इतनी आसानी से मर जाएंगे? तुझे पता है वर्मा ने तेरे बारे में हमें पहले ही बता दिया था, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और कमीना इंसान है। मरने से पहले उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। कहते हैं लोग प्यार में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तो एक दूसरे की जान कुर्बान कर दो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है भाई। कौन पहले मरना चाहेगा? अभी डिसाइड करके तुम लोग बता दो मुझे। नहीं तो तुम लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत है हमारे पास। तुम्हें जेल भेजने के लिए इतना काफी है, समझे? बहुत कर ली तुमने मणि भाई राजन के पैसे पे ऐश। अब तय कर लो पहले कौन जाएगा। मैं पहले ही समझ गया था, जो अपने बाप की बेटी नहीं हो पाई वो मेरी क्या होगी। मासूमों को बेदर्दी से मारते हुए तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई? अरे अरे अरे, अब डरना नहीं है। हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए तुम दोनों को ही एक साथ ऊपर भेज देंगे। तू तो कमीना था ही, ये भी कुछ कम नहीं है। तुम घटिया लोगों ने हमें ऊपर पहुंचाने का इंतजाम किया था। अगर मेरा बस चलता तो जिस समय तू मुझसे मीठी मीठी बातें कर रही थी, मैं उसी समय तेरा काम तमाम कर देता। तुझे क्या लगा मैं पागल हो गया था? तब नहीं कर पाए तो क्या हुआ? यही सही समय है इस काम को तमाम करने का। हैं? ऐसे क्या देख रहा है? तुम लोगों का समय अब खत्म हो चुका है। वो क्या है? तुम लोगों का जाने का समय आ गया है। खत्म कर इसे, फिर नौबत नहीं आनी चाहिए। खत्म कर। मार 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 इसे, मार मार, बोला ना, मार मार बॉस, मैंने वही किया जो आपने कहा। मुझे जाने दो बॉस, मुझे जाने दो बॉस, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो बॉस। चंदू, हमने सही कहा था, हम तुझे छोड़ने वाले ही तो हैं। बॉस, तुझे क्या लगा तू वृंदा को मारेगा और बच जाएगा? इसके बाद अब तुझे भी मरना होगा,
समझ में आया? चल। बॉस बॉस ये क्या बोल रहे हो बॉस? आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। चला चाकू। बॉस मुझे माफ कर दो बॉस। बॉस मुझे छोड़ दो ना बॉस। आपके कहने पे मैंने इसे मारा ना बॉस। मुझे छोड़ दो बॉस, प्लीज प्लीज बॉस, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। डर मत तुझे जाने देंगे, पर दो, यहाँ से नहीं, दुनिया से। बॉस 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 मुझे एक मौका दे दो बॉस। बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज बॉस, जाने दो ना बॉस। बॉस प्लीज बॉस, चल यहाँ से। मार खुद को, मार खुद को, मरना नहीं चाहता बॉस। चला चाकू, मारना, चला चाकू, नहीं मारना, मुझे छोड़ दो बॉस, मैं बिल्कुल मरना नहीं याद चाहता कर, बॉस। जिनको तूने मारा वो भी मरना नहीं चाहते थे, लेकिन तूने कभी उनके बारे में सोचा जो हम तेरे बारे में सोचे? चाकू चला, मार खुद को, मार खुद को, चला चाकू, चला चाकू, मार 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 खुद को, मार चला चाकू, मार खुद को, मार मार खुद को, मार खुद को, मारना, मार चला चाकू, मार चला, मार चला, चला 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 चाकू, चला चाकू, चला चाकू, मार मारा, मार। Yeah.